अब आज हम यहाँ सांख्य दर्शन के तत्वों की बात करते हैं, जिसमें कपिल मुनि ने दो तत्व ही स्वीकार किए हैं। पहला प्राकृतिक तत्व, दूसरा पुरुष तत्व। जो पिछले वीडियो में हम प्राकृतिक तत्व की व्याख्या कर चुके हैं, आज इस वीडियो में हम दूसरे तत्व पुरुष का अध्ययन करेंगे। पुरुष का अध्ययन करने के पूर्व प्राकृतिक और पुरुष की भिन्नता की ओर ध्यान देना वांछनीय होगा। पुरुष चेतन है जबकि प्राकृतिक अचेतन है। पुरुष सत्व, रजस और तमस से शून्य है जबकि प्राकृतिक सत्व, रजस और तमस से अलंकृत है। इसलिए पुरुष को त्रिगुणातीत और प्राकृतिक को त्रिगुणामयी कहा गया है। पुरुष ज्ञाता है जबकि प्राकृतिक ज्ञान का विषय है। पुरुष निष्क्रिय है जबकि प्राकृतिक सक्रिय है। पुरुष अनेक हैं जबकि प्राकृतिक एक है। पुरुष कारक कारण से मुक्त है जबकि प्रकृति कारण है। पुरुष अपरिवर्तनशील है जबकि प्रकृति परिवर्तनशील है। पुरुष विवेकी है जबकि प्रकृति अविवेकी है। पुरुष अप्रणामी नित्य है परंतु प्रकृति प्रणामी नित्य है। जिस सत्ता को अधिकांशतः भारतीय दार्शनिकों ने आत्मा कहा, उसी सत्ता को सांख्य ने पुरुष की संज्ञा से विभूषित किया है। पुरुष और आत्मा इस प्रकार के एक ही तत्व के विभिन्न नाम हैं। पुरुष की सत्ता स्वयं सिद्ध है। इस सत्ता का खंडन करना असंभव है। यदि पुरुष की सत्ता का खंडन किया जाए तो उसकी सत्ता खंडन के निषेध में ही निहित है। अतः पुरुष का अस्तित्व संशय रहित है। सांख्य ने पुरुष को शुद्ध चैतन्य माना है। चैतन्य आत्मा में सर्वदा निवास करता है। आत्मा को जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुप्तावस्था में किसी भी अवस्था में माना जाए, उसे चैतन्य वर्तमान रहता है। इसलिए चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं बल्कि स्वभाव माना गया है। आत्मा प्रकाश रूप है। वह स्वयं तथा संसार के अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करती है। आत्मा को शरीर से भिन्न माना गया है। शरीर भौतिक है परंतु आत्मा अभौतिक है अर्थात आध्यात्मिक है। आत्मा बुद्धि और अहंकार से भिन्न है क्योंकि आत्मा चेतन है जबकि बुद्धि और अहंकार अचेतन है। आत्मा इंद्रियों से भिन्न है क्योंकि इंद्रियां अनुभव के साधन है जबकि पुरुष अनुभव से परे है। पुरुष को सांख्य ने निष्क्रिय अर्थात अकर्ता माना है। वह संसार के कार्यों में हाथ नहीं बटाता। आत्मा को इसलिए भी निष्क्रिय माना गया है कि इसमें इच्छा, संकल्प और द्वेष का अभाव है। इस स्थल पर सांख्य का पुरुष जैन दर्शन के जीव से भी भिन्न है। जैन दर्शन में जीवों को कर्ता माना गया है। जीव संसार के कार्यों में संलग्न रहता है परंतु सांख्य का जो पुरुष है वो दृष्टा है। पुरुष ज्ञाता है, वो ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। आत्मा निस्त्रय गुण है क्योंकि इसमें सत्व, रजस और तमस गुणों का अभाव है। इसके विपरीत प्राकृतिक को त्रिगुणामयी माना जाता है क्योंकि सत्व, रजस और तमस इसके आधार स्वरूप हैं। आत्मा शाश्वत है। ये अनादि और अनंत है। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु भी, परंतु आत्मा अविनाशी है। वो निरंतर विद्यमान रहती है। आत्मा कार्य कारण की श्रृंखला से मुक्त है। पुरुष को न किसी वस्तु का कारण कहा जा सकता है और न कार्य। कारण और कार्य शब्द का प्रयोग आदि पुरुष पर किया जाए तो उसे प्रयोग अनुचित होगा। पुरुष अपरिवर्तनशील है। इसके विपरीत प्रकृति परिवर्तनशील है। पुरुष काल और दिक् की सीमा से बाहर है। वह काल और दिक् में नहीं है क्योंकि वह नित्य है। पुरुष सुख दुख से रहित है क्योंकि वह राग और द्वेष से मुक्त है। राग सुख देने वाली और द्वेष दुख देने वाली इच्छा है। पुरुष पाप पुण्य से रहित है। पाप और पुण्य इसके गुण नहीं है क्योंकि वह निर्गुण है। सांख्य का आत्म संबंधी विचार अन्य दार्शनिकों से भिन्न है। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने आत्मा को स्वतः अचेतन कहा है। आत्मा में चेतन का संचार तभी होता है जब आत्मा का संपर्क मन, शरीर और इंद्रियों से होता है। चैतन्य आत्मा का आगंतुक लक्षण है परंतु सांख्य चैतन्य का आत्मा का स्वरूप मानता है। चैतन्य आत्मा का धर्म न होकर उसका स्वभाव है। इसके अतिरिक्त न्याय और वैशेषिक दर्शन आत्मा को इच्छा, द्वेष और सुख दुख इत्यादि को आधार मानता है परंतु सांख्य दर्शन इसके विपरीत इच्छा, द्वेष, सुख, दुख
और प्रयत्न इत्यादि का आधार बुद्धि को मानता है। सांख्य दर्शन में शंकराचार्य के आत्मा संबंधी विचार से भी सहमत नहीं है। शंकराचार्य ने आत्मा को चैतन्य के साथ ही साथ आनंदमय माना था। आत्मा को सत्य धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद माना है। सांख्य आत्मा को आनंदमय नहीं मानता है। आनंद और चैतन्य विरोधात्मक गुण हैं। एक ही वस्तु में आनंद और चैतन्य का निवास मानना भ्रांति मूलक है। इसके अतिरिक्त आनंद सत्व का फल है। आत्मा सतोगुण से शून्य है क्योंकि वह त्रिगुणातीत है, इसलिए आनंद आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। फिर यदि आत्मा को आनंद से मुक्त माना जाए तो आत्मा में चैतन्य और आनंद के द्वैत का निर्माण होगा। इस द्वैत से मुक्त करने के लिए सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने आत्मा को आनंदमय नहीं मानते। सांख्य और शंकराचार्य के आत्म संबंधी विचार में दूसरा अंतर ये है कि शंकर ने आत्मा को एक माना है, जबकि सांख्य दर्शन में कपिल मुनि आत्मा को अनेक मानते हैं। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा में अनेकता अज्ञान के कारण उपस्थित होती है, जिसके फलस्वरूप वह यथार्थ है, परंतु सांख्य अनेकता को सत्य मानता है। सांख्य का पुरुष विचार बुद्ध के आत्मा विचार से भी भिन्न है। बुद्ध ने आत्मा को विज्ञान का प्रवाह माना है, परंतु सांख्य ने इसके विपरीत परिवर्तनशील आत्मा को न मानकर आत्मा की नित्यता पर जोर दिया है। सांख्य के आत्मा और चरवाक की आत्मा में मूल भेद भी है। सांख्य आत्मा को अभौतिक मानता है, जबकि चरवाक दर्शन में आत्मा को शरीर से अभिन्न अर्थात भौतिक मानता है। अब यहाँ कपिल मुनि द्वारा पुरुष के अस्तित्व के जो प्रमाण दिए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। अर्थात प्रकृति की तरह पुरुष की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए सांख्य विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करता है। इन युक्तियों का संकलन सांख्य कारिका के लेखक ने एक श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वो श्लोक निम्न है। संगात परार्थात्वात् त्रिगुणादि विपर्यादिष्ठनात् पुरुषो वसी भोक्त भावत केवलात् प्रत्यश्च। इस श्लोक में पुरुष को प्रमाणित करने के लिए 5 प्रधान तर्क अंतर्भूत हैं। प्रत्येक की व्याख्या आवश्यक है। एक एक की हम व्याख्या करते हैं। जिसे पहला है संग परार्थत्वात्। विश्व की समस्त वस्तुएं संघातमय हैं, सब वह हैं। वस्तुओं के संगमात कहा जाता है। संगतमय वस्तुओं का स्वरूप यह है कि दूसरों के उद्देश्य के लिए निर्मित होती हैं। मन, इंद्रिय, शरीर, अहंकार, बुद्धि इत्यादि संघातमय पदार्थ हैं। जिस प्रकार से चारपाई का निर्माण शयन करने वाले के लिए होता है, उसी प्रकार विश्व की इन वस्तुओं का निर्माण दूसरों के प्रयोजन के लिए होता है। यदि यह मान लिया जाए कि इन वस्तुओं का निर्माण प्रकृति के प्रयोजन के लिए है तो ये धारणा गलत होगी, क्योंकि प्रकृति अचेतन होने के कारण इन विषयों का उपभोग करने में असमर्थ है। अतः पुरुष की सत्ता प्रमाणित होती है, जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार का प्रत्येक वस्तु मात्र साधन है। यहाँ तक प्रकृति स्वयं पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति में सहायक है। पुरुष के उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त प्रकृति भिन्न भिन्न वस्तुओं का विकास करती है। इसी कारण से विकासवाद को सांख्य ने प्रयोजनमय माना है। इसे तर्क का प्रयोजनात्मक कहते हैं। दूसरा है त्रिगुणादिविपर्यात। विश्व की वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं, क्योंकि उनमें सुख, दुख और उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति है। इसलिए कोई ऐसा तत्व का रहना अनिवार्य है जो अत्रिगुण हो। तार्किक दृष्टिकोण से त्रिगुण का विचार अत्रिगुण के विचार की ओर संकेत करता है। वह अत्रिगुण तत्व जिसकी ओर त्रिगुणात्मक विश्व संकेत करता है पुरुष है। पुरुष विभिन्न गुणों का साक्षी है, परंतु वह स्वयं इनसे परे है। ये प्रमाण तार्किक कहा जाता है। अगला है अधिष्ठानात्, अर्थात विश्व के समस्त भौतिक पदार्थ अचेतन हैं। अचेतन वस्तु अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन तभी कर सकती है जब उसके संचालन के लिए चेतना सत्ता के रूप में कारीगर माना जाए। इसी प्रकार से प्रकृति तथा उसके विकारों का भी कोई न कोई पथ प्रदर्शक अवश्य होगा। हाँ, तो प्रश्न अब ये उठता है कि कौन चेतन तत्व है जो अचेतन प्रकृति तथा उसके विकारों को पथ प्रदर्शक प्रदान करता है। सांख्य के अनुसार वह चेतन तत्व पुरुष ही है, जो प्रकृति, महत, अहंकार, मन
आदि अचेतन पदार्थों का पथ प्रदर्शक है। पुरुष समस्त विषयों का अधिष्ठाता है। इस प्रकार अचेतन प्रकृति एवं उसके विकारों के चेतन अधिष्ठाता के रूप में सांख्य पुरुष की सत्ता प्रमाणित करता है। ये प्रमाण तात्विक प्रमाण कहा जाता है। अगला कारण चौथा है भोक्ता भवात। प्रकृति से संसार की समस्त वस्तुओं का विकास होता है। समस्त वस्तुएं भोग्य हैं, अतः इन वस्तुओं का भोक्ता होना परम आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ कि वस्तुओं का भोक्ता कौन है। इन वस्तुओं का भोक्ता प्रकृति को नहीं हो सकती, क्योंकि वह अचेतन है। इसके अतिरिक्त प्रकृति भोग्य है। एक ही वस्तु भोग और भोक्ता दोनों नहीं हो सकती। यदि ऐसा माना जाए तो आत्म विरोधी का निर्माण होगा। बुद्धि भी इन वस्तुओं का भोग नहीं कर सकती, क्योंकि वे भी अचेतन है। इससे यह संकेत होता है कि संसार की विभिन्न वस्तुओं का भोक्ता चेतना सत्ता ही है। संसार का प्रत्येक पदार्थ सुख दुख और उदासीनता उत्पन्न करता है, परंतु सुख दुख और उदासीनता का अर्थ तभी निकलता है जबकि उनका अनुभव करने वाली कोई चेतन सत्ता हो। सच पूछा जाए तो पुरुष ही वह चेतन सत्ता है, वही सुख दुख और उदासीनता का अनुभव करता है। अतः पुरुष का अस्तित्व मानना आवश्यक है। ये प्रमाण नैतिक प्रमाण कहा जाता है। अगला पांचवा प्रमाण है केवलार्थ प्रवृत्ति। विश्व में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मोक्ष दुखों के विनाश को कहा गया है। मुक्ति की कामना भौतिक विषयों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वे दुखात्मक एवं अचेतन हैं। मोक्ष की कामना अशारीरिक व्यक्ति के द्वारा भी संभव मानी जा सकती है। वह चेतन अशरीरी सत्ता पुरुष है। यदि पुरुष का अस्तित्व नहीं माना जाए तो मोक्ष मुमुक्ष जीवन मुक्ति आदि सब निरर्थक हो जाएंगे। इससे प्रमाणित होता है कि पुरुष का अस्तित्व अनिवार्य है। ये प्रमाण धार्मिक प्रमाण कहा जाता है। पुरुष का अस्तित्व प्रमाणित हो जाने के बाद पुरुष की संख्या पर विचार करना वांछनीय है। सांख्य के अनुसार पुरुष की संख्या अनेक है। जितने जीव हैं उतनी आत्माएं हैं। सभी आत्माओं का चैतन्य स्वरूप है। गुण की दृष्टि से सभी आत्माएं समान हैं, परिमाण की दृष्टि से वे भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार सांख्य पुरुष के संबंध में अनेकात्ववाद का समर्थन हो जाता है, जबकि सांख्य का यह विचार जैन दर्शन और मीमांसा दर्शन के आत्मा संबंधी विचार से मेल रखता है। मीमांसा और जैन दर्शन भी आत्मा की अनेकता में विश्वास करते हैं, परंतु सांख्य के अनेकात्ववाद का विचार शंकराचार्य के आत्म विचार के विरोध करता है। शंकराचार्य ने आत्मा को एक माना है। एक ही आत्मा का प्रतिबिंब अनेक आत्माओं के रूप में होता है। आत्मा की अनेकता अज्ञान के कारण दृष्टिगोचर होती है। ये सत्य कहना भ्रामक है। सांख्य आत्मा की अनेकता की युक्तियों का द्वारा प्रमाणित करता है। इन्हें अनेकतावाद का प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण 5 हैं, जिनकी व्याख्या हम यहाँ एक एक करके करते हैं। पहला है व्यक्तियों को जन्म मरण में भिन्नता। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती है। यदि विश्व में एक ही आत्मा का निवास होता तो एक व्यक्ति के जन्म लेने से संसार के समस्त व्यक्तियों का जन्म लेना पड़ता। इसलिए एक व्यक्ति के मरने से सभी व्यक्तियों को मरना पड़ता, परंतु ऐसा नहीं होता। इससे प्रमाणित होता है कि आत्माएं अनेक हैं। इस प्रकार से व्यक्ति के जन्म मरण में भिन्नता को देखकर आत्मा की भिन्नता का अनुमान होता है। दूसरा कारण है संसार के व्यक्तियों को ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में भिन्नता है। कोई व्यक्ति अंधा है तो कोई बहरा है तो कोई लंगड़ा है। यदि विश्व में एक ही आत्मा का अस्तित्व होता तो एक व्यक्ति का अंधा होने से सारा संसार अंधा हो जाता। एक व्यक्ति के बहरा होने से संसार के समस्त व्यक्तियों को बहरा होना पड़ता, पर ऐसी बात नहीं पाई जाती। जिसे आत्मा की अनेकता का सबूत मिल जाता है, अर्थात जिस तर्क में व्यक्ति के अंधापन लंगड़ापन और बहरापन का आधार पर पुरुष की अनेकता साबित की गई है। वहीं तीसरा प्रमाण है जब हम विश्व की ओर दृष्टिपात करते हैं तो व्यक्तियों के कार्यकलापों में भिन्नता पाते हैं। जब एक व्यक्ति सक्रिय रहता है दूसरा व्यक्ति निष्क्रिय रहता है। जब एक व्यक्ति हंसता है तब दूसरा व्यक्ति रोता है। जब एक व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है दूसरा व्यक्ति अधार्मिक कार्य करता है। जब एक व्यक्ति अथक परिश्रम करता है दूसरा सोता है। इससे प्रमाणित होता है कि आत्माएं अनेक हैं। यदि आत्मा एक होती तो एक व्यक्ति के रोने हंसने से समस्त व्यक्ति हंसते या रोते।
चौथा प्रमाण है, यदि प्रत्येक व्यक्ति में सत्व, रजस और तमस तीनों गुण विद्यमान हैं, फिर भी किसी व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है तो किसी में तमोगुण की, तो और किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है। जिस व्यक्ति में सत्वगुण प्रधानता प्रधान होती है उसे सात्विक, जिसमें तमोगुण प्रधानता होती है उसे तामसिक, और जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है उसे राजसिक कहा जाता है। सात्विक व्यक्ति में सुख, संतोष एवं ज्ञान निहित होता है। राजसिक व्यक्ति में दुख तथा आसक्ति का निवास होता है। तामसिक व्यक्ति में अज्ञान और उदासीनता वर्तमान रहती है। यदि एक ही आत्मा होती तो सभी व्यक्ति सात्विक, तामसिक और राजसिक होते, परंतु ऐसा नहीं पाया जाता। इसमें आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है। इस युक्ति में व्यक्तियों के सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों में विभक्त होने के फलस्वरूप आत्मा को अनेक माना गया है। आत्मा की अनेकता को प्रणित करने के लिए अंतिम और पांचवा तर्क ये माना जाता है कि संसार में व्यक्तियों में विभिन्न कोटियां हैं। कोई व्यक्ति उच्च कोट का माना जाता है तो कोई निम्न कोट का माना जाता है। देवतागण मनुष्य से उच्च कोट के माने जाते हैं, जबकि पशु पक्षी इससे निम्न कोट के माने जाते हैं। यदि विश्व में एक ही आत्मा का निवास होता तो सभी जीवों को एक ही कोट में रखा जाता। इस प्रकार जीवों की भिन्न भिन्न श्रेणियों को देखकर आत्मा को अनेक मानना अनिवार्य है। इस तरह हमने सांख्य दर्शन के इस वीडियो में पुरुष और पुरुष के प्रमाण संबंधी अपने विचार प्रकट किए।